एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन दमोह की किशन तलैया पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष के अलावा अनेक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस अभियान का आगाज किया गया, शुभारंभ किया गया और इस दौरान अनेक लोगों का सम्मान भी किया गया। आयोजन के दौरान जलगंगा संवर्धन अभियान इस बार 3 महीने तक चलेगा। इसको लेकर के विशेष रूप से जानकारी प्रदान की गई और विविध योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित भी किया जाएगा। इसके विषय में भी बातचीत के दौरान बातें बताई गईं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। काम चलेगा और बंद हो जाएगा, ये काम कभी समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाज खड़ा हो, हम में से 20 से कोई जिम्मेदारी तय करे तो होगा। और इसलिए मैं जून के दूसरे सप्ताह में जिन नदियों के उद्गम में जा रहा हूँ, सबको एक व्यक्ति को चिन्हित करता हूँ, उनकी बैठक बुलाऊंगा और फिर आने वाले 5 और 6 वर्ष का कार्यक्रम बनाऊंगा कि मैं हर साल हम 1 बूंद पानी नहीं है। बाजू में जब 15 और 50 ट्यूबवेल खोदोगे और नदी में से 1 बूंद भी नहीं बचने दोगे तो स्टार्टर में पानी कहाँ से आएगा। हमने तो एक प्रयोग किया था जो प्रदेश में कहीं नहीं हुआ था कि यहाँ पर 5 मंत्रालय के या 6 योजनाओं से बने हुए स्टाफ डैम है इस जगह में। एग्रीकल्चर का है, एग्रीगेशन का है, मनरेगा का है, पता नहीं कितने प्रकार के वो स्टाफ डैम है। तो उसमें एक में भी फाटक नहीं थे जो रहते हैं। चलो भाई फाटक लगा दो, जो कलेक्टर थे उनसे कहा कि किसी मत से ले लो, एक बार लगा दो और पंचनामा सरपंच को दे दो, जब चोरी जाए तो उसकी जिम्मेदारी है। फिर वो लगाए कहीं से, कुछ तो करो। एक समय वाटर लेवल आया, पानी तो बचता ही है, लेकिन जब तक आप सीधे नदी से पानी निकालने की अनुमति किसान को है तो 1 बूंद भी पानी नहीं बचने देता। इस सच को स्वीकार करते हुए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या इन गलतियों को सुधारने की हिम्मत हमने है? आपको वोट सामने है, आप विरोध कर नहीं सकते, आप सच बोल नहीं सकते। तो ये जो चुनौतियां हैं, पानी लाओगे कहाँ से? पानी तो आपको हिमालय के राज्य में नहीं बैठे हैं, आप तो इन्हीं पहाड़ों में जो पौधे हैं उनसे जो पानी इकट्ठा बचेगा वो रिस्क कर आपको मिलेगा। इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता आपके पास है नहीं। तो पानी चाहिए तो वृक्ष चाहिए, और वृक्ष के अलावा आप कितना शोषण करेंगे, कितना चाहिए आपको पानी, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी जितनी वाटर सप्लाई है उनकी हालत देख लीजिए। अगर किसी बांध से पानी है
तो पीने की गारंटी है, अन्यथा ट्यूबवेल से तो पीने की गारंटी नहीं है। और जैसे आपके जिले में हो या मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में मैं गया हूं, जो आपकी सिंगल पंचायत की स्कीम है, सिंगल विलेज स्कीम, उसमें तो सोर्स का संकट है। और इस पहल में हम सबको जुड़ना है। और मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि माननीय प्रहलाद जी भाई साहब पूरे प्रदेश में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, और जो नदियां 12 महीने जो पानी देती थी, पर किन्हीं कारणों से मिट्टी भरने से, पत्थर भरने से, या हमने वहाँ पे नाले पुल पुलिया बना दिया, स्टॉप डैम बना दी, और बहुत सी अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण से वो नदियाँ अब जो 12 मासी नदियाँ थी वो 6 महीने 5 महीने में ही पानी की बहुत समस्या हमारे संपूर्ण बुंदेलखंड में। तो ये अभियान 30 जून तक चल रहा है। तो हम लोग भी सभी जगह पहुँच रहे हैं, और आपसे भी आग्रह है कि अपनी ग्राम पंचायतों में, अपने वार्डों में जहाँ पर पुराने जलाशय जो पानी देते थे 12 महीने अब नहीं आ रहे, उन पर भी अभियान के तौर पे पूरे गांव के लोग लगें और वो बावड़ी हम साफ करें। तो एक बेहतर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो जब पानी की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी तो पीने की पूर्ति भी होगी और खेती के लिए भी पानी पूर्ण हो जाएगा। और जब पानी दोनों के लिए पूर्ण होगा तो अच्छी खेती हम कर सकेंगे, और जब खेती अच्छी होगी तो खुशहाली और समृद्धि हम सभी के बीच में आएगी। तो आप सबसे फिर मैं आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद हमारी पंचायतों में, वार्डों में जहां पर भी पुरानी बावड़ी है उनका हम सफाई अभियान करें, और मध्य प्रदेश सरकार के इस अभियान को हम सफल बनाएं। एक बार गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चल रहा है। पिछले वर्ष में 32 नदियों के उद्गम पर गया था। इस बार संकल्प है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन, उसमें जाने वाली जो भी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है उस तक पहुंचने का लक्ष्य है। उद्देश्य बड़ा साफ है। छोटी नदियों को अगर हमने 12मासी कर दिया तो बड़ी नदियों का अस्तित्व बचा रहेगा, और ये बात सबको समझनी पड़ेगी। दूसरा, हम जो भी जल स्रोत है वो जितने साल पहले भी 12मासी था, जो गलतियां हमसे हुई हैं उनको भी ठीक करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हम जब सीधे नदी से पानी लेते हैं तो एक बूंद पानी नहीं बचता, और बाद में हम ट्यूबवेल से भरते हैं मवेशी के लिए। गर्मी की फसलों पर हम कितना अंकुश लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिसे समाज में आप लोगों को भी करना चाहिए और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कड़े कदम उठाकर करना चाहिए। सरकार इस बात की अगुवाई कर रही है। नर्मदा पौधारोपण को लेकर के आपने बात कही है, ग्राम पंचायतों में जो सरकारी भूमि है किस प्रकार से पौधारोपण? नहीं, मैंने कहा कि अगर जमीन है तो फेंसिंग का पैसा विभाग के पास नहीं होता, लेकिन इस बार मैंने प्रावधान किया है। इस बार लगभग 200 से ज्यादा स्थानों पर हम फेंसिंग का पैसा देंगे, ताकि आप पौधे की गारंटी हो जाए कि भाई आप उसको सुरक्षित रखेंगे। मनरेगा से गड्ढे होते हैं, फॉरेस्ट से पौधा मिलता है। हम बड़े पौधे लें, 3 साल का पौधा लगाएं और 3 साल बचा लें, तो फिर आप मानकर चलिए कि वो फिर आपको देगा ही, आपसे लेगा नहीं। मां नर्मदा के लिए उनने संस्कृति मंत्री ने कुछ मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का, विशेषकर प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि जो सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर के तौर पर नर्मदा परिक्रमा को शामिल किया है। कल के दिन यूनेस्को के लिस्ट में भी वो जा सकता है, इसलिए सरकार का धन्यवाद। जातिगत गणना पे क्या प्रतिक्रिया? 13 अमृत सरोवर बनाए गए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 25 अप्रैल तक उसकी जांच रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। नहीं, हमारे पास अब सॉफ्टवेयर है, कोई गलती हुई होगी तो कोई बचेगा नहीं। जातिगत जनगणना पे कोई प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, बधाई सरकार को।